अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर्स के तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस शरीक नहीं हुए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की वजाहत, कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह किया गया, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत यकीनी बनाई और खुद न आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म की शिरकत पर शहबाज शरीफ ने इजलास के बॉयकॉट की धमकी दी थी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी को झूठा करार दे दिया। कहा इजलास स्पीकर ने बुलाया था, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म को कैसे मना करते। वज़ीर इत्तलात को इस हवाले से सबूत सामने लाने का चैलेंज। पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी का भी इजलास में शिरकत न करने पर वज़ीर आज़म से वजाहत का मुतालबा। बोले अदम शिरकत से पैगाम गया है कि वज़ीर आज़म का कौमी सलामती से कोई ताल्लुक नहीं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सख्त सवालात भी उठाए गए। आर्मी चीफ ने किसी सवाल को नजरअंदाज नहीं किया। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज का मौक़िफ़, बोले गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंटेरियंस और अस्करी क़यादत के दरमियान सैर हासिल बातचीत हुई। अमरीका, अफगानिस्तान और सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। इलाक़ाई सलामती से मुतालिक पाकिस्तान के किरदार पर फैसले से सियासी सतह पर तय किए गए। पाकिस्तान किसी कीमत पर अमेरिका को जारहियत के लिए अड्डे नहीं देंगे। सारी कौम इमरान खान के इस फैसले का खैर मकदम करती है कि पाकिस्तान की जो बात इमरान खान ने कही है कि पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान की तरक्की अफगानिस्तान से वाबस्ता है। हम अफगानिस्तान में अमन देखना चाहते हैं। अमरीका को किसी कीमत पर फ़ज़ाइयत नहीं देंगे। अफगानिस्तान को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान का अमन और तरक्की अफगानिस्तान के अमन और तरक्की से जुड़ा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का लाल हवेली रावलपिंडी के बाहर जलसे से खिताब। कहा अपोजिशन के रिंग पिस्टन बैठे हैं, इनका इंजन भी धुआं दे रहा है। ये सब भी मिल जाए तो अगले इंतखाबात में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। रुपया लगा दे, ये भी तो सड़कों पे निकले ना, आटा तेल चीनी की और लेने के लिए। इनको पता चले कि महंगाई है। महंगाई के सताना अवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने घरेलू सारिफीन के लिए 8 पैसे और कमर्शियल सारिफीन के लिए 11 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों पर इतलाक नहीं होगा। बिजली महंगी होने के बाद शहरियों पर लोड शेडिंग का अज़ाब बरकरार। मुल्तान, गुजरांवाला, कबीरवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आवाम सड़कों पर निकल आए। 6 दिनों में 2 दिन ऐसे होंगे जब आपको RLNG हमें नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमारे गैस की सप्लाईज मुतासर हो सकती हैं। तो और गैस जो है वो पावर प्लांट्स को भी सप्लाई की जा रही है, तो वो भी मुतासर हो सकती है कुछ हद तक। 40% RLNG की सप्लाई जो है वो सिस्टम में रिस्टोर हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला हमारा टारगेट है कि कल 70% तक हम RLNG की सप्लाई जो है वो रिस्टोर कर चुके होंगे सिस्टम में। और RLNG के जो पावर प्लांट जो पहले अपनी हाफ कैपेसिटी पे चल रहा था एक प्लांट, वो ऑलरेडी फुल कैपेसिटी के ऊपर एक प्लांट आ चुका है और कल जब मजीद गैस आएगी तो दूसरे प्लांट को भी हम RLNG की फुल कैपेसिटी के ऊपर ले जाएंगे। पीर तक बिजली की पैदावार बढ़ जाएगी। वज़ीर तवानाई हम्माद असर की बिजली की आंख मचोली से तंग आवाम को तसल्ली। बोले गैस फील्ड की मरम्मत 3 रोज़ पहले मुकम्मल हो चुकी। LNG की 40% फराहमी भी बहाल कर दी गई है। अपोजिशन ने बिजली की 2 रोज़ा बंदिश पर सियासत चमकाने की कोशिश की। माजी में बिजली के तरसीली निज़ाम पर तवज्जो दी गई होती तो आज हालात बेहतर होते। आज अगर मुल्क में LNG ना होती तो पूरे मुल्क के अंदर 16 घंटे की लोड शेडिंग होती। LNG की शॉर्टेज क्रिएट करके, LNG ऑर्डर ना करके, उसकी प्लानिंग ना करके
शॉर्टेज क्रिएट करके आज महंगा फर्नेस ऑयल खरीदा जा रहा है। आज क्यों गैस के प्लांट बंद है? आज क्यों मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है? आज क्यों महंगी बिजली बनाई जा रही है? ये आपकी नाअहली है। बिजली की पैदावार जरूरत से ज्यादा है तो 7 घंटे की लोड शेडिंग क्यों? बताया जाए कि अभी तक LNG के टर्मिनल्स क्यों नहीं लग सके। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के सवालात, कहा कि ट्रांसमिशन लाइन्स का कोई मसला नहीं, वो जरा झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। LNG की किल्लत पैदा करके महंगा फर्नेस ऑयल खरीदा जा रहा है। हुकूमत पर नए मुआहदों से मुल्क का $8 अरब का नुकसान पहुँचने का इल्जाम। पहली बार 4,732 अरब रुपए के टैक्स महासिल वसूल। रवा साल हद से 18% जायद टैक्स वसूल करने पर वज़ीर आज़म की FBR को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तरसीलात ज़र के हवाले से इजलास। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाने का फैसला। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने रवा साल बरामदात 18% बढ़ने की नवीद सुना दी। आर्मी चीफ का पंजाब रेजिमेंटल सेंटर का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल माजिद अस्तान को कर्नल कमांडेंट के बैजेस लगाए। कहा कि पाक फौज इन्फेंट्री को जदीद हथियारों और खतूत पर इस्तेमाल कर रही है और मुस्तकबिल के खतरात के पेश नज़र मॉडर्नाइज कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने यादगारों पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। चेयरमैन नैब एक वीडियो की वजह से नाअहल हुकूमत के हाथों सर से पांव तक ब्लैकमेल हो रहे हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का इल्ज़ाम, बोले अगर नैब को अपनी थोड़ी सी भी इज्जत का ख्याल है तो फौरी तौर पर हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार करे और उनका नाम ECL में डाले। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने खुद को नैब में तलबी का चैलेंज कर दिया। कहा आर्टिकल 31A मुझ पर नहीं चेयरमैन नैब पर लागू होता है। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के मुतासरीन के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुज्जर और औरंगी नालों के मुतासरीन को प्लॉट देने का ऐलान। कहा कि हर मुतासरा खानदान को न सिर्फ 80 गज का प्लॉट मिलेगा बल्कि मकान की तामीर के लिए रकम भी दी जाएगी। नस्ला टावर गिराने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया। टावर की गैर कानूनी तामीर में मदद करने वालों की निशानदही के लिए कमीशन बना दिया गया। आप जजेस को औकात याद दिलाना चाहते थे, अब याद दिलाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कराची में तकरीर के केस की समाअत में जस्टिस एजाजुल एहसन का मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट का रहनुमा पीपल्स पार्टी मसूदुर रहमान का मुआफ़ीनामा मुस्तरद करके आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। मुल्ज़िम मसूदुर रहमान बोले 2 बीवियाँ हैं, अकेला कमाने वाला हूँ, घरेलू झगड़ों पर मालूम नहीं क्या कह गया। जिस तरह भी अदालत हुक्म दे मुआफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, डॉक्टर्स की हिदायत पर हस्पताल में दाखिल कर दिया गया। वालिद की अलालत के पेश नज़र बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद से और बख्तावर भुट्टो दुबई से कराची पहुंच गई। शाजिया मरी का कहना है कि आसिफ जरदारी अदालती पेशी और बजट सेशन के दौरान सफ़र करने से थकावट का शिकार हैं। अमेरिका से मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 24 अफराद जाँ बहक, 1277 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 2.72% रही। सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ PTA की दरख्वास्त पर समाअत। PTA को टिकटॉक से मुतालिक दरख्वास्तें जल्द निपटाने का हुक्म। फवाद चौधरी ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। बलूचिस्तान हुकूमत खिदमत के निज़ाम में जिद्दत लाने के लिए पुराज़्म।
वज़ीर आला जाम कमाल ने सिविल सेक्रेटेरिएट कोयटा में PSDP ऑटोमेशन रिसोर्स सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। महकमा PND और GPP के इश्तराक से कायम सेंटर से फैसला साजी का अमल आसान हो जाएगा। सूबे भर में जारी तरक्याती मंसूबों में जिद्दत के साथ साथ स्कीम्स का डेटा बेस मुरतब करने में मदद मिलेगी। भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा जारी। भारत की तरफ से हाई कमीशन में ड्रोन देखने का कोई सबूत पेश न किया जा सका। भारतीय हाई कमीशन की तरफ से ड्रोन देखने का दावा किया गया, लेकिन उसकी कोई तस्वीर और फुटेज फराहम नहीं की गई।